आज के करंट अफेयर्स में कई बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं। हम जीएसटी 2.0 के बड़े रिफॉर्म्स को समझेंगे, देखेंगे कि भारत अफगानिस्तान को मानवीय मदद क्यों भेज रहा है और क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा सच में बढ़ गया है। इसके अलावा एक भारतीय मूल की उम्मीदवार की वॉशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक दौड़ और एक ऐसी एवरेस्ट यात्रा की कहानी है जो सभी को प्रेरणा देगी। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी, वो जगह जहां हम करंट अफेयर्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डीकोड करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक्स पर। हम जीएसटी 2.0 के सुधारों से शुरू करेंगे, फिर भारत के अफगानिस्तान मिशन पर चलेंगे, यूएस ईरान के बढ़ते तनाव को समझेंगे, एक भारतीय कैंडिडेट की डीसी मेयर रेस की बात करेंगे और आखिर में एक कमाल की एवरेस्ट जर्नी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बड़ा टॉपिक है जीएसटी 2.0। इसे सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म मत समझिएगा, ये असल में केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर बैलेंस है, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे फिर से मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल हो जाए, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। ये जो जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी है, जिसने जीएसटी 2.0 पर अपनी रिपोर्ट दी, इसका लेना देना किस चीज से है? क्या ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में है, यूनियन स्टेट रिलेशंस, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? सोचिए जरा। सही जवाब है बी, यूनियन स्टेट रिलेशंस। और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, रिफॉर्म्स पे जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स बनाना। इसने केंद्र और राज्यों के ढेरों इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह ले ली और जो टैक्स ऑन टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट था उसे खत्म कर दिया। मतलब पहले टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, जिससे सामान महंगा होता था। जीएसटी ने उसी सिस्टम को बदला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीएसटी 2.0 की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, कमेटी ने साफ साफ कुछ बातें बताई हैं। पहली कि केंद्र और राज्यों के बीच जो बैलेंस बिगड़ गया है उसे ठीक करना होगा। दूसरी बात, जो डिजिटल टैक्स का पूरा सिस्टम है उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, उन्हें सुधारना पड़ेगा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, राज्यों के हाथ से जो फाइनेंशियल पावर फिसलती जा रही है उस मसले को हल करना होगा। मतलब साफ है, ये रिफॉर्म्स इसलिए इतने जरूरी हैं ताकि स्टेट्स को उनकी फाइनेंशियल आजादी वापस मिल सके। चलिए अब देश की इकोनॉमी से निकलकर फॉरेन पॉलिसी की तरफ चलते हैं। बात करते हैं इंडिया के अफगानिस्तान एड मिशन की, जो ह्यूमन सेंट्रिक डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो खबर यह है कि अफगानिस्तान में हाल ही में जो बाढ़ और भूकंप आए, उसके बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता और आपदा राहत भेजी है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। एग्जाम्स के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि इस पैकेज में क्या क्या था। इसमें किचन सेट्स और हाइजीन किट्स जैसी रोजमर्रा की चीजें थीं और साथ ही मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्लास्टिक शीट्स यानी तिरपाल और स्लीपिंग बैग्स भी भेजे गए थे। और हाँ, जब भी अफगानिस्तान की बात हो तो कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए इसकी ज्योग्राफी बहुत जरूरी हो जाती है। काबुल जैसी की लोकेशंस, हिंदू कुश की पहाड़ियां और अमू दरिया नदी, इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं दुनिया के उस हिस्से में जहां तनाव तो हमेशा रहता है, लेकिन अब एक नए युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की। सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से लग जाता है। उन्होंने ईरान को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी दी थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं है, बल्कि एक बढ़ते हुए खतरे की घंटी है। इसी तनाव के बीच खबर है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियारों में से एक JASSM-ER को तैनात करने की तैयारी में है। ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसे स्टैंड ऑफ मिसाइल कहते हैं। मतलब इसे दुश्मन की रेंज से बाहर एक सुरक्षित दूरी से दागा जा सकता है। और ये नंबर देखिए, 965 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये है इस मिसाइल की रेंज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे दुश्मन की एयर डिफेंस की पकड़ से बहुत बहुत दूर से एक सेफ डिस्टेंस से फायर किया जा सकता है और ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। आज हमने जितने भी टॉपिक्स देखे, जीएसटी हो, अफगानिस्तान हो या ईरान का मुद्दा, इनमें से एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी कौन सा लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडियन डायस्पोरा के बढ़ते दबदबे की, और ये कहानी है रिनी संपत की, जिनकी दावेदारी ने एक नया इतिहास बनाया है। तो रिनी संपत के बारे में ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो याद रखने चाहिए।
वो तमिलनाडु बॉर्न है, और सबसे बड़ी बात, वो वॉशिंगटन डीसी के मेयर प्राइमरी में शामिल होने वाली पहली साउथ एशियन कैंडिडेट बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं। 21 साल की हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और उनका कैंपेन नारा है फिक्स द बेसिक्स, मतलब बुनियादी समस्याओं को ठीक करना। और अब आज की आखिरी और मुझे लगता है सबसे इंस्पायर करने वाली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है दिव्या सिंह की। उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो सोचना भी मुश्किल है। वो साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गईं। ये ह्यूमन स्पिरिट और डिटर्मिनेशन की एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। सोचिए, ये 14 दिन का सफर कितना मुश्किल रहा होगा। जमा देने वाली बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन लेवल और ऐसे रास्ते जहां साइकिल चलाना नामुमकिन था। पर उनका जज्बा देखिए, जहां रास्ता नहीं था वहां उन्होंने साइकिल को अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज उनकी ये कहानी पूरे देश को इंस्पायर कर रही है। तो चलिए, आज हमने जो भी पढ़ा उसका एक फटाफट समरी कर लेते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा। तो आज के मेन टेक अवेज क्या हैं? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन के लिए जीएसटी 2.0 सुधार बहुत जरूरी हैं। दूसरा, भारत अफगानिस्तान को मदद भेजकर अपनी मानवीय कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है। तीसरा, नई मिसाइलों की तैनाती की खबरों से यूएस ईरान का तनाव चरम पर है। चौथा, इंडियन डायस्पोरा अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। और आखिर में, इंसान का दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती पर भारी पड़ सकता है। डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही सिंपल और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ।